हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी बात करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी सर्कल के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एनसीईआरटी से आता है एक्सरसाइज 10.2 से, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि सर्कल से कोई एक टेंजेंट खींचा गया है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है 25 सेंटीमीटर। अब हमें बताना ये है कि बाकी जो कि रेडियस होगा सर्कल का वो क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक सर्कल है विद सेंटर O, ठीक है। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 25 सेंटीमीटर का। चलिए एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया पॉइंट Q से, ठीक है। पॉइंट Q दे दिया हमने और पॉइंट Q से इसको हम लोग मिला लिया, फिर वापस से इसको भी मिला लेते हैं। क्लियर। अब इसका पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट हम लोग अपने नाम से दे देते हैं पॉइंट P, और जो कि टेंजेंट का डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से Q का डिस्टेंस क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट। अब हमें बताना यह है द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि इसको हमको निकालना है कि OP की हाइट क्या होगी। तो निकालना क्या है, गिवन क्या दे दिया गया है, गिवन में दे दिया गया है अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। सेंटर O से एक सर्कल गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है OP का डिस्टेंस, OP इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। क्लियर। अब QP दे दिया गया है और OQ दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हमने थ्योरम फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट या सेकंड जो कि सर्कल के थ्योरम थे। अगर सर्कल का थ्योरम आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। सर्कल के थ्योरम में बताया गया था कि यदि सेंटर से हम लोग किसी टेंजेंट को जो कि टच करते जा रहा है, यदि सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दोनों का कॉमन पॉइंट यदि एक होता है तो उस सर्कल क्या करेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि OP परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, QP के। OP परपेंडिकुलर QP क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन पॉइंट है एक जगह, यानी कि थ्योरम 2 से, थ्योरम नंबर 2 से। या फिर लिख देंगे द सेंटर ऑफ एंड द फ्रॉम द सेंटर से, वो जिसका कॉमन पॉइंट एक है और यहाँ पे हमारा टेंजेंट्स का भी कॉमन पॉइंट एक है, इसके चलते। अब जब OP परपेंडिकुलर QR हो गया तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग चलेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, OPQ, OPQ, इन राइट ट्रायंगल OPQ वी हैव। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही हम राइट ट्रायंगल में यदि बन गया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों बेस और प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। क्लियर। अब OQ कितना दिया गया है, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। OQ की वैल्यू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। QP का क्या वैल्यू है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हम लोग OP क्या करेंगे, OP एज इट इज उतार देंगे। क्लियर। अब OP उतार दिया, अब OP को क्या करते हैं हम लोग एक साइड लेकर के आते हैं और बाकी जो कि कांस्टेंट है और कुछ बाकी वेरिएबल्स है उनको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस के 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर। OP स्क्वायर एज इट इज उतर गया। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 और माइनस का 24 का क्या हो गया, यदि हम लोग 24 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 24 का स्क्वायर हो गया 576। क्लियर। और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ गया।
अब OP आएगा, अब OP का निकालना है तो सारे के सारे क्या चले जाएंगे, अंडर रूट में चले जाएंगे, अंडर रूट में, और ये दोनों का यदि हम माइनस करते हैं तो ये जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब 49 क्या होता है OP, 49 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 × 7, यानी कि 7 का स्क्वायर है, इसलिए हमारा क्या हो गया, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। OP का डिस्टेंस यानी कि रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, आप अपना सवाल कमेंट करने कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिए, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।